सर, ये जो इंडिया के अंदर फिनोमेना चल रहा है फॉल्स फ्लैग का, कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। हम बयान की हद तक तो वो बयान दिया है हमने, हमारे पास माजी की जो एविडेंस थी, नामों की पूरी फहरिस्त भी हमने जारी कर दी है। पुलवामा भी इसी तरह शुरू हुआ था, पहलगाम भी इसी तरह शुरू हुआ था। और मेरे एक अंदर तशवीश आती है, वो ये आती है कि ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, जो किसी वक्त दोबारा हमारे सर पे एक जंग वाली कैफियत आ जानी है इसी हरकतों से, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की रिप्रेजेंटेशन करता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर नहीं है। तो आपको क्या नज़र आता है, क्या बनने जा रहा है? नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। आप बिल्कुल सही असेस करें। इसमें एक आप फैक्टर जो मैं हमेशा मानता हूँ और आप भी तस्लीम करते हैं, वो ये है कि इंडियन माइंडसेट या ख़ास तौर पे मोदी का माइंडसेट आरएसएस की आइडियालॉजी के साथ साथ एक साहूनी माइंडसेट के साथ भी अलाइन है। अगर आप गज़ा में देखें, जो उन्होंने गज़ा में ऑपरेशंस किया या जो भी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिसको वो मूविंग द लॉन कहते हैं, जो इजरायली टर्म है सच, उसी का मुजाहरा वो यहाँ पर भी करते हैं। अगर आप देखें तो 2008 से लेकर 2013 तक एक सर्वे के मुताबिक इंडियन जस्टिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट्स दी थी, जिसमें 555 फेक इंसिडेंट्स हुए, इनकाउंटर्स हुए। अब अगर जनरल शरीफ साहब की स्टेटमेंट पर जाएं तो तकरीबन 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 56 जो हैं, अराउंड 56 दे आर नॉट काउंटेड फॉर। वो कहाँ हैं? वो सीक्रेटली 2019 से लेके 2019 से लेके आज तक तकरीबन 4200 से 5000 तक के कश्मीरी को कैदो सोबत डाला जा रहा है। 100 दिन हो गए, हमने बार बार ये कहा कि इसकी एक इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें, जो एक गैर जानबदार इंक्वायरी करा लें। हम भी अपने सब, हमारे पास तो कोई है नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम वी हैव डन नथिंग। आपके पास जो सबूत हैं वो आप लेके आ जाएं। आज 100 दिन होने के बावजूद वो उसी पे एडमेंट हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आपने भी अभी सुनवाई, फिर अभी अमित शाह साहब की स्टेटमेंट आई, उनके एक और कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट आई, वो इतनी घटिया ज़ुबान है कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। सर, ये सारी सोच जो आपने भी बताया, आरएसएस, दी फोर्थ कमिंग इलेक्शन और उस हजीमत, उस खिफ़त को मिटाने के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, इनकी एयरफोर्स तो शैटर हो चुकी। अभी MiG-21 उन्होंने रिटायर कर दिए। हमें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि अभिनंदन के जाने के बाद उस वक्त ही कर देना चाहिए। फ्लाइंग कॉफिन से अगली जो आने वाली है वो जैगुआर से जान छुटने वाली है। राफेल उनको कोई दे नहीं रहा मजीद, आपके लिए तो दुनिया। तो सर, ये हम बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि ये फ्लैग ऑपरेशन दो तरह से होंगे। एक फ्लैग ऑपरेशन होगा इनसाइड पाकिस्तान, खुदा न खास्ता, और दूसरे फ्लैग ऑपरेशन या फेक ऑपरेशन होंगे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में और हिंदुस्तान के अपने अंदर। पाकिस्तान के अंदर वाला क्या? देखें, जब आप किसी को स्पेस देते हैं, जब आपके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो दुश्मन उसका मौके का फ़ायदा उठाता है। आपकी मगरबी सरहद उस तरह से महफूज नहीं। आपके जो टीटीपी को, जिसको 100% सपोर्ट हो रही है, अगर आप इंडियन एनालिसिस को देखें, वो बार बार आपको ये कह रहे हैं इंडिया को कि यार तुम अमन की कौन सी बात कर रहे हो, इसको क्यों नहीं मानते कि आप बलूचिस्तान में भी स्पॉन्सर करें, बलूचिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं, KPK में और एडजेसेंट एरियाज में आप जो तालिबान है, टीटीपी के लोगों को असला दे रहे हैं, वो उनके थ्रू आपके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस और इंटरनल फ्लैग ऑपरेशंस कराएंगे। तो कुछ ऐसा इवेंट पाकिस्तान में वो करेंगे जिससे यहाँ पर क्योस पैदा हो, ये क्योस पैदा होगा। और फिर हमें, चूंकि हम 100% हम आंगी तो नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, उस हम आंगी से हम इंटरनली भी कमज़ोर होंगे और उसका फ़ायदा दुश्मन उठाएगा। जो कि सबसे बड़ा लम्हा फिक्र मेरे लिए ये है, ये तो कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लैग ऑपरेशन, उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हर वक्त सोचना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए।